हेलो सभी को राधे राधे। हाँ, तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी अपने हस्बैंड के ऊपर कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उसी वीडियो के ऊपर कमेंट आया था किसी का कि आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं क्यों ना वीडियो बनाऊँ। मेरे हस्बैंड की थोड़ी ज़्यादा तबीयत नहीं, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। तो मैं मतलब कि वैसे जैसे नॉर्मल तबीयत ख़राब होती थी तो मुझे इतनी फ़िक्र कभी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार मुझे ना अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों। शायद ये भगवान कोई संकेत देता है। मेरा मतलब कि मेरा ना हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो गए थे एकदम से 2-3 दिन पहले। तो बहुत अजीब सा लगने लगा था उन्हें देख के। वो 1 हफ्ते से तो हमसे बात ही नहीं कर रहे थे, मतलब कि बार बार मम्मी को कहते थे कि मेरी सास को, मतलब कि इसको इसके घर भेज दो, मतलब इसके घर पे भेज दो, ये मुझे तंग कर रही है। क्योंकि मैं बार बार पूछती रहती थी कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मुझे बता दो, कहीं अच्छे डॉक्टर के पास लेके चल लेते हैं, ये वो। डॉक्टर से तो हम मिल ही रहे थे, उनका इलाज भी चल रहा था, पंथ से भी चल रहा था। क्योंकि उनको ना 10 साल पहले एक हार्ट अटैक आया था, जब मेरा बेटा 1.5-2 साल का था तब आया था। तो उनको स्टैंड भी डला हुआ था एक। तो फिर सब कुछ नॉर्मल था, सब अच्छे से कर रहे थे वो सब, सारी चीज़ें मतलब कि बहुत अच्छे से हो रही थी। अपना ख्याल रखते थे, एकदम फिट हो गए थे। वेट उनका काफ़ी था जब उनको हार्ट अटैक आया था। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। अभी क्या हुआ, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, ज़्यादा भी तबीयत नहीं ख़राब थी। तो हॉस्पिटल हम लेके गए जैसे ही उनको, तो उनको साइलेंट अटैक आ गया था। और साइलेंट अटैक में क्या होता है कि आपको बचने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। उसमें कोई सिम्टम दिखते नहीं है, वो अचानक से आता है। तो और जो नॉर्मल अटैक होता है उसमें आपको थोड़े दिन पहले से ही सिम्टम पता चलने लग जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को जो पहला हार्ट अटैक आया था तो उसमें थोड़े दिन पहले से ही पता चलने लगे थे। जैसे इधर पूरी बाजू में दर्द होना, अंदर जो दाढ़ है इसके अंदर दर्द होना, काफ़ी चीज़ें उनको पहले से ही पता चल गई थी। तो पर ये नहीं पता था कि हार्ट अटैक के ये सिम्टम हैं। तो जब हम उनको जो पहला हार्ट अटैक आया था, जब डॉक्टर ने बताया था कि ये सिम्टम हार्ट अटैक के होते हैं, जब उनको, वो भी उस टाइम भी वो खुद से ही गए थे। 99% ब्लॉकेज थी पहले में भी, तो खुद से ही गए थे वहाँ पर। एक हमारे पड़ोस में रहते हैं भैया, उसके साथ गए थे वो। तो वहाँ पर फिर एडमिट वगैरह हुए थे, तो स्टैंड लग गया था, सब कुछ सही था, इतना कुछ वो था नहीं पहले में। लेकिन ये दूसरा जो हार्ट अटैक आया था इनको, मैं इनकी हार्ट बीट ना काफ़ी ऊपर नीचे हो रही थी। मतलब कि नॉर्मल हार्ट बीट ना 100 के अंदर होनी चाहिए, इनकी जा रही थी 200, 250 ऐसे जा रही थी, 1 हफ्ते से जा रही थी। और मैं कंटिन्यू डॉक्टर के लिए प्राइवेट भी लेके गई थी, तो वहाँ पर भी डॉक्टर ने बोला कि ये तो नॉर्मल ही हो जाएगी, आप मतलब कि ये दवाई चेंज कर लो। तो मतलब कि फिर इसकी इनकी ना मैंने पंथ से मतलब कि लेके गई थी इनको मैं। तो पंथ में मैंने डॉक्टर को बताया था जहाँ से इनका इलाज ही चल रहा था कि इनकी ऐसे ऐसे हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने दवाई चेंज करके दे दी थी, और कुछ नहीं, बस ज़्यादा कह रहे इतना कुछ नहीं है, आप दवाई चेंज करो और नॉर्मल खाओ पियो, बस इतना ही बोला था इनको मेरे हस्बैंड को। लेकिन लास्ट होली वाले दिन इनको थोड़ी सी घर में ना घबराहट होने लगी थी। सब लोग होली खेले थे, हमने, मेरे को होली खेलने का इतना शौक है, हर बार मैं बहुत अच्छे से होली खेलती थी। तो मैंने इस बार कोई होली वोली नहीं खेली थी। मतलब कि लोग आ रहे थे घर में, कलर लगा के जा रहे थे, अब क्या ही बोले किसी को। मतलब हमने भी ऐसा नहीं सोचा था, किसी और ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो बस जो लोग आ रहे थे वही कलर लगा के जा रहे थे। और तो बाकी होली वोली तो हम लोगों ने किसी ने भी नहीं खेली थी। हमने घर में खाना भी नहीं बनाया था, क्योंकि उनको देख के ना मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड बेड पे लेटे हुए हैं त्योहार के दिन, और सब लोग त्योहार मना रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मेरे से उनके आगे आंसू तो निकाले नहीं जा रहे थे। तो मैंने ऊपर आ गई थी अपने वाले एसी वाले रूम में, आके मैं अपना थोड़ा काम वाम था वो करने लगी। तो थोड़े बहुत लोग आए थे, ऊपर ही आ गए मुझसे मिलने के लिए, उन्होंने मेरे कलर लगा दिया था। और तो बस फिर मैं नीचे गई, उन्होंने बोला, मेरे भाई वगैरह आ रहे थे मिलने के लिए कि तबीयत ख़राब थी, मेरी बहन के हस्बैंड वगैरह सब लोग मिलने के लिए आ रहे थे। वो कह रहे शाम को आते, क्योंकि अभी होली है, होली के टाइम पे बाहर निकलना ऐसा सही नहीं। पर किसी को थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो लोग वहाँ से निकले थे, और इधर से मेरे हस्बैंड कह रहे मुझे ना हॉस्पिटल ले चल, मुझे घबराहट हो रही है। मैं और मेरी नंद पास में रहती है, मेरी नंद की शादी पास में कराई मेरे हस्बैंड ने। तो मेरी नंद को मैंने बुलाया फ़ोन करके, वो आई हैं। फिर हमने ऑटो करा, ऑटो करके हम गए। मैं अपने हस्बैंड को लेके ऑटो में गई।
और हॉस्पिटल गए जब हम लोग तो उनको घबराहट होती, मैं उनको पूछे जा रही क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे करके पूछे जा रही। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, तो सामने देख, बस मेरे को अपनी तरफ देखने भी नहीं दिया उन्होंने। फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं, खुद से चल के गली से बाहर ऑटो में बैठे हैं। फिर हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन करा कि तुम कहाँ पर हो, ऐसे ऐसे मैं हॉस्पिटल आ गया, हॉस्पिटल में आ जाओ, घर पे मत जाओ। तो वो लोगों मतलब मेरे जो भाई है तो वो गाड़ी ख़राब हो गई थी उनकी रास्ते में, तो मेरी बहन के हस्बैंड वगैरह तो गाड़ी वाड़ी ठीक कराने लगे, रास्ते में बंद हो गई थी उनकी गाड़ी। और मेरा भाई ऑटो पकड़ के फटाफट से हॉस्पिटल आया। मेरा भाई मिला मेरे हस्बैंड से, मैंने उनको, पैर में काफ़ी स्वेलिंग थी उनके, तो चला नहीं जा रहा था उनसे बिल्कुल भी। तो मेरे भाई ने उनको व्हीलचेयर पे बिठाया। बिठाने के बाद मेरे भाई से हमेशा गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे। ये ऐसा टाइम था, मेरे भाई ने जब पैर छुए तो उसके सर पे हाथ रखा, ऐसे करके हाथ रखा, और लास्ट में यही बोला बस मेरे भाई से कि अपनी बहन का ध्यान रखियो। और डॉक्टर से बोला डॉक्टर हो सके तो प्लीज़ मुझे बचा लेना, मेरे बच्चों ने, बीवी ने कोई त्योहार नहीं बनाया। बस इतना ही बोला है उन्होंने, और मैं साइड में खड़ी थी उनके ऊपर ऐसे हाथ रख के। तो उन्होंने उनकी मतलब कि एकदम से गर्दन में हाथ पे गिर गई थी, मेरे हाथों में दम तोड़ दिया था उन्होंने। फिर जब सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ हुआ, चेकअप हुआ, तो डॉक्टर ने बताया इनको साइलेंट अटैक आया था। उसमें बचने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते हैं साइलेंट अटैक में, क्योंकि उसमें सिम्टम का पता नहीं चलता है। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छे थे मेरे हस्बैंड, के नेचर के इतने अच्छे थे, मतलब कि जो लोग मेरा ब्लॉग देख भी रहे होंगे तो उनको शायद से पता भी चल जाएगा। बहुत हंसमुख थे, बहुत मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों की खुशियाँ उन्हें बहुत होती थी। घूमने फिरने का इतना शौक था उन्हें, बहुत शौक था घूमने का। मेरे हस्बैंड को ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो ना आती हो, उन्हें सब कुछ आता था। स्विमिंग, सिंगिंग, डांसिंग, सब कुछ आता था। पर समझ में नहीं आया क्या हो गया एकदम से अचानक से। ये मेरी बेटी है छोटी, ये 5 साल की है अभी बस। इसको तो इतना प्यार करते थे मेरे हस्बैंड, मतलब कि मेरी बेटी को प्यार से कुछ बोलते थे, बल्ला, है ना शिनू, पापा इसको, इसके पापा इसको बल्ला बोलते थे। और जो मेरा बेटा है वो 10-11 साल का है। तो 11 साल का बेटा है, मेरी 5 साल की बेटी है। तो मेरा जो बेटा है ना वो भी इसके चक्कर में पिट जाता था, मतलब इतनी लाडली थी अपने पापा की, बहुत ज़्यादा। तो फिर बस मैं आप लोगों से यही विनती है मेरी कि मुझे सपोर्ट कीजिए। इस समय मुझे सच में ही सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बेटा मेरा स्कूल गया हुआ है अभी, तो आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया होगा उसको भी, जो मेरे पहले के व्लॉग है जो मैं अपने हस्बैंड के संग बनाती थी। तो राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे। शिनू राधे राधे करो। राधे राधे।